રેડિયો મુસ્કાન પર હું નીલમ ફરીથી તમારું એકવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને દોસ્તો, એક સ્પેશિયલ સેગમેન્ટ આપણી સાથે જ્યારે પણ પન્નાજી જોડાય છે તો કંઈક સ્પેશિયલ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે જે આપણે જાણીએ છીએ. તો મને જે ફીડબેક્સ મળે છે પન્નાજી, ઓલવેઝ આઈ ગેટ ધી ફીડબેક કે નહીં, યુ હેવ રિયલી લોટ્સ ઓફ નોલેજ એન્ડ બધાને જેનાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. એન્ડ ડેફિનેટલી વાય નોટ, કારણ કે જે એક્સપર્ટ્સ જે બધી સલાહ આપતા હોય કે જે भी ये अपने कहता हो, इट इज रियली हेल्पफुल टू देम. सो पन्ना जी, सबसे पहले तो रेडियो मुस्कान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद धन्यवाद नीलम जी और नमस्कार मेरी सभी श्रोताओं को. जी, तो पन्ना जी, जैसे है कि मैंने देखा कि रमल विद्या एक है, जैसे देवी ऊर्जा से संपर्क की कला, ये है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है. वैसे हमारी पन्ना जी है न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एवं रमल विद्या कंसल्टेंट है और डेफिनेटली बहुत ही अच्छी नॉलेज है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. और जितने लोग इनसे मिलते हैं और ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आई फील सो हैप्पी कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और मेरे लिसनर्स को फायदा होता है. पन्ना जी, कैसे हैं आप? बस मजे में हूँ. थैंक यू सो मच. जी, तो रमल विद्या क्या है? वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी जानना है. और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? एक्चुअली रमल विद्या एक प्राचीन जियोमेंसी का कहा जाता है. जियोमेंसी मतलब क्या है कि जियो का मतलब है धरती और मेंसी का अर्थ है भविष्य जानने की विधि. तो इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई है. जैसे आपको पता होगा कि शकुनी वो डाइस खेलते थे और उससे वो जवाब देते थे कि क्या होने वाला है, किस तरह से है. तो ये एक तरह से डाइस जो उसकी ऊर्जा है, जो ये अपने टैरो कार्ड्स होते हैं, ये सब जो कार्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें ना 16 कार्ड्स होते हैं. और आपको ये पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ 1000 ही कंसल्टेंट मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में. क्या बात है. हाँ, सिर्फ इंडिया में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इंडिया में मिलेंगे. कनाडा और यूएस में 1 या 2 है, उससे ज्यादा नहीं है. अच्छा. हाँ, क्योंकि तो जिनको रियल नॉलेज है. हाँ, जिसको रियल नॉलेज है. और ये बहुत बड़ी साधना है इसके लिए. जी, तो जैसे लोग कहते हैं कि रमल विद्या ज्योतिष या टैरो जैसी है, क्या ये सच है? रमल विद्या इन सबसे थोड़ी अलग है नीलम जी. एक्चुअली मैं क्या बोल सकती हूँ, तो ये ज्योतिष में जैसे जन्म तिथि और कुंडली की आवश्यकता होती है, टैरो में कार्ड्स प्रतीक पढ़े जाते हैं, लेकिन रमल विद्या में केवल प्रश्न की ऊर्जा और मन की एकाग्रता ही मायने रखती है. जिसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ. जी. एक महिला ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे विदेश जाना मिलेगा कि नहीं. अच्छा. तो वो पहले ही टैरो और ज्योतिष से उन्होंने अलग अलग ये माप लिया था कि मेरा आंसर क्या है, लेकिन तो भी वो स्टिल कंफ्यूज थी. अच्छा. कि मुझे अभी भी और क्लैरिटी नहीं मिली है. लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चंस इस रमल विद्या में पूछा उन्होंने. हाँ, लेकिन रमल विद्या में ना यस और नो ही आ सकता है. अच्छा. इससे ज्यादा आप नहीं पूछ सकते हो. तो उसमें उन्होंने आया कि नो, आप फॉरेन नहीं जा सकते हो. आप नहीं मानोगे, उसके 3 महीने के बाद वहां पे उनको ऐसा इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स मिल गया और वो अभी बहुत हैप्पी है वहां पे. So nice, so तो उनको एक अच्छे से गाइडेंस मिलती है आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए. तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पन्ना जी के साथ और हमें पता है जैसे कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्र में एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देती रहती हैं. इनका नंबर है 4376733125, 4376733125. पन्ना जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये रमल विद्या में जैसे यस और नो ये सारे आंसर्स आते रहते हैं, तो वो उत्तर कहाँ से आते हैं? ये साधक की समझ होती है या ब्रह्मांड का संकेत? कितना अच्छा क्वेश्चन है, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीलम जी. आपने जैसे मेरे दिल के तार को छेड़ दिया है. मुझे क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आ रहा है कि ब्रह्मांड में हम लोग कितने कैसे घिरे हुए हैं. एग्जैक्टली. एक्चुअली रमल विद्या का उत्तर किसी व्यक्ति की सोच से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आता है. यानी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ये प्रश्न पूछता है तो उसी क्षण उसकी तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ जाती है. अच्छा. हाँ, और साधक केवल उस ऊर्जा का माध्यम बनता है. यानी हमें जो कोई क्वेश्चन पूछता है, हम तो माध्यम बनते हैं, लेकिन हमें ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है. अगर साधना मन स्थिर और श्रद्धा से भरा होना
तो उत्तर बहुत ही सटीक और सच्चा आता है। क्या बात। लेकिन अगर प्रश्न बिना भावना या मजाक में पूछा जाता है, ऐसे सोचते हैं कि चलो ना ट्राई करते हैं, पूछ के देखते हैं कि कितना सच निकलता है, तो आपका जवाब नहीं करेक्ट निकलेगा। कहते हैं श्रद्धा हो, उसमें यस भी नहीं आएगा और मे भी नो भी नहीं आएगा, उसमें मे भी आएगा। बिल्कुल, एक विश्वास जैसी चीज है। अगर आप पूरे विश्वास से काम करते हैं तो उसका उत्तर भी आपको पॉजिटिव। जैसे आप अगर कोई रेमेडीज भी करते हो, अगर उसपे इंटेंशन नहीं डालोगे जी, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल उस तरह से ये है। लेकिन इसमें एक क्या है पता है कि किसी को अगर फॉर एग्जांपल कुछ करना है तो उसके लिए उनको यस और नो में उसको गाइडेंस मिल जाता है। वाह, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा आंसर है। और उसी के साथ क्या रमल विद्या से रोजमर्रा के जीवन के प्रश्न सुलझाए जा सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, बिल्कुल नीलम जी, एक्चुअली रमल विद्या हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकती है। चाहे रिश्तों की स्पष्टता हो, नौकरी का निर्णय हो या धन निवेश का सवाल हो, यह विद्या भविष्य नहीं बताती बल्कि वर्तमान की ऊर्जा को दिखाती है। जैसे प्रेजेंट में आपका क्या होने वाला है, अच्छा, उसका आपको जवाब देगी। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या यह रिश्ता सही है, या तो फिर क्या पूछते हैं कि क्या यहाँ नौकरी मुझे मिलेगी। करेक्ट। कोई बोलते हैं कि क्या मैं ये लड़की से शादी करूं तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं ये जॉब मैं जहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई दूसरी जॉब चाहिए तो क्या वो मुझे मिलेगी। उसपे इसपे ना आपको कब तक मिलेगी, अच्छा, उसका भी हो सकता है। और दूसरा एक है कि पर पर्सन सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही दिन पूछ सकता है वो। अच्छा। अगर उस दिन उसका सवाल का जवाब नो आया तो वो वापस वही क्वेश्चन 15 दिन के बाद वो पूछ सकते हैं। अच्छा। सेम डे नहीं पूछ सकते, सेकेंड डे भी नहीं पूछ सकते वो, लेकिन 15 दिन के बाद। लेकिन इसका रिजल्ट अमेजिंग है। देखो, मैं ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, किसी को ठुकरा नहीं रही हूँ, लेकिन वो आपको आगे क्या करना है वो बताएगा, लेकिन ये आपको करना है या नहीं करना है उसका जवाब देगा। अमेजिंग, अमेजिंग। पन्ना जी इतनी अच्छी बातें करती है, मुझे लगता है कि हम लोग बैठे ही रहे और बातें करते रहे। तो मेरे से जुड़े रहो, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, वही है कि हाँ, यहाँ आके पन्ना जी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप कभी भी उनसे फोन पे बात कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के भी कोई चार्जेस नहीं है। सो पन्ना जी को कभी भी आप कॉल कीजिए, नंबर है 437-673-3125, 437-673-3125। पन्ना जी और कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं श्रोता जी को बताना चाहूंगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज के आप मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। जैसे नीलम जी ने मेरा नंबर वैसे ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक से भी मैसेज भेज सकते हो। अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आपको अगर इस पे, लेकिन मेरा इसमें वेटिंग है क्योंकि आज मेरे बहुत सारे श्रोता जैसे हैं कि इन्होंने अपने रेडियो से ही मुझसे अपॉइंटमेंट्स बुक की है। क्या बात है। तो ये रमल विद्या के लिए उन्होंने बुक की है मेरे से, क्योंकि उसमें मैं कुछ ही समय के, क्योंकि मैं 6 बजे तक ही कंसल्टेंसी लेती हूँ, 6 बजे बाद मैं कंसल्टेंसी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है कि आप सूर्यास्त के बाद, सूर्य को अस्त हो जाता है उसके बाद आप कंसल्टेंसी नहीं ले सकते हो। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि आप मेरे से कंसल्टेंसी बुक कर दीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। बहुत आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाह, अमेजिंग। पन्ना जी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं और लगता है कि नहीं, हमें बहुत सी चीजें नहीं पता और नहीं पता होती, सभी चीजों में मास्टर नहीं होते। तो वो स्पेशलिस्ट का काम होता है, अपना अपना काम सभी संभालते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह दूं कि हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एवं रमल विद्या कंसल्टेंट पन्ना जी। कभी भी आप उनका संपर्क करें, कॉल कीजिए 437-673-3125, 437-673-3125। बहुत बिजी होती हैं, तो आप कभी भी अगर वो फोन ना उठाएं तो मैसेज जरूर छोड़